क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो लेट ये बना लेते हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय और उसके सामने है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, तो इसकी आइज जो है वो ऊपर की साइड होंगी। टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि यहाँ से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है इसलिए ऊपर वाले होगा। तो इसे एक बार यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ये ग्राउंड हो गया और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है वो हमेशा जहाँ भी हम हैं उससे हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाकर और तब देखना है। तो ऊपर ये वाला एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब फिलहाल जो है ये एंगल 30 डिग्री है और ये बाद में 60 डिग्री हो जाता है एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब ये यहाँ से बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है। मान लीजिए थोड़ी देर के बाद ये वॉक करके यहाँ पहुँच जाता है, तो अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया है, 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो वॉक में यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस या ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस सेम थिंग है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो नाउ इसको नाम दे देते हैं A, B, C और ये D, ये पॉइंट मान लेते हैं E, F, G। तो नाउ हमें या तो डी ई फाइंड करना है या सी जी फाइंड करना है, सेम है क्योंकि ये देखो ये दोनों पैरेलल प्लेन है, ये दोनों भी पैरेलल प्लेन है, वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, 90 डिग्री होती है ये, तो ये एक तरह से पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो नाउ सबसे पहले ये ए बी फाइंड करते हैं क्योंकि ट्रायंगल में हमें ए बी यूज़ होगी, ए एफ यूज़ नहीं होगी, जबकि गिवन ए एफ है 30 मीटर। तो देखिए 30 मीटर में से ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगी, ये 1.5 मीटर होगी यहाँ से यहाँ, और बी से ए तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 30 माइनस 1.5। 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो होगा 28.5 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो 28.5 मीटर है। इसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम इसे 57/2 भी बोल सकते हैं। ठीक, फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना हमें थोड़ा आसान रहेगा ना। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी जो है वो एंगल के सामने वाला है, परपेंडिकुलर है और हम ये बेस निकाल लेते हैं बी जी। देखिए हमें जो है डी ई फाइंड करना है या सी जी फाइंड करना है, तो सी जी जो है वो हो सकता है सी बी माइनस जी बी। तो सी बी हम फाइंड कर लेते हैं, बड़ी ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, और जी बी फाइंड कर लेते हैं, वो इस छोटी ट्रायंगल जो अभी हम फाइंड कर रहे हैं उसका बेस हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी जी आ जाएगा। ठीक है, जो डी के इक्वल है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नाउ छोटी वाली ट्रायंगल ए बी जी में, ए बी सी लिख दिया मैंने, ए बी जी, इन ट्रायंगल ए बी जी, इसमें ये जो ए बी है अपॉन जो साइड हमें फाइंड करनी है जी बी, तो ये ए बी जो है परपेंडिकुलर है और जी बी जो है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा के इक्वल, तो इसे हम इक्वल टू 10, और इस ट्रायंगल में ए बी जी में एंगल है 60 डिग्री तो हम लिखेंगे tan 60। नाउ ए बी हमें गिवन है 57/2 और ये नीचे जी बी है ही, इक्वल टू में tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो नाउ जी बी उधर और √3 नीचे आ जाएगा, तो जी बी की वैल्यू आ जाएगी ये इधर 57/2√3। अभी हम इसे रेशनलाइज नहीं कराएंगे क्योंकि जो लास्ट में आंसर आएगा उसको रेशनलाइज करा लेंगे। तो नाउ
अब आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी है हमारा परपेंडिकुलर और बी सी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम यही फॉर्मूला टेन थीटा। यहाँ पर टेन 30 डिग्री है। ए बी हमें गिवन है 57/2 और बी सी हमें फाइंड करना है और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी उधर जाएगा और ये √3 57 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 57√3 और बाय में 2 है। तो ये आ गई बी सी की वैल्यू और ये आ गई जी बी की वैल्यू। ठीक है, बी सी या सी बी एक ही बात है, तो इसको सी बी भी लिख सकते हो, सी बी। नाउ हम सी बी में से अगर जी बी सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो सी जी आ जाएगा। तो नाउ सी जी होगा सी बी की वैल्यू है ये 57√3/2 माइनस जी बी की वैल्यू है 57/2√3, 57/2√3। तो यहाँ हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में आएगा 2√3 और 2 इसके पास है ही, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 57√3 इंटू √3 हो जाएगा। माइनस में इसके पास 2√3 है तो यहाँ पे सिंपल 57 ही रहेगा। नाउ √3 इंटू √3 होता है 3 और 3 इंटू 57 करेंगे तो ये आ जाएगा 171। ठीक है, और माइनस में 57 है, अपॉन में ये 2√3 है। नाउ 171 में से 57 माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 114 और अपॉन में 2√3 है। तो नाउ 2 से इसे कट कर देते हैं, 2 ये हो जाएगा 57। ठीक है, 57/√3 और नाउ इसे रेशनलाइज करा लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। √3 इंटू √3 होता है 3 और 3 19 या 57, तो ये हमारा आंसर आ गया 19√3। तो डिस्टेंस ही वॉक्ड इज 19√3 और ये सब मीटर में था तो ये भी मीटर में 19√3 मीटर।